हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 और 2। तो इससे पहले के तीनों चैप्टर्स अब हमारे कंप्लीट हैं और एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट है। वो हमने काफ़ी पहले ही बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, ठीक है। तो वो सारे आप लोग जा करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। तो इसमें जो हमें ऑप्शंस गिवन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है यानी कि सही है, और अगर सही है तो क्यों है। तो देखो इसका जो आंसर है वो ये है कि हमें एक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो हमें बोला गया है क्या ये यूनिक सोल्यूशन है, मतलब इसका एक ही सोल्यूशन होगा, x की एक ही वैल्यू होगी और y की एक ही वैल्यू होगी, या फिर इसके सिर्फ दो सोल्यूशन होंगे, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। तो इसका आंसर है थर्ड वाला, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस इसके होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो y की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो y है, यहाँ पे x है, y की जगह मैं 1 अगर रख दूं, y की जगह मैं 1 रख दूं, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 5 इधर जाएगा, तो 1 माइनस 5 यानी कि माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 4/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक है। अगर y में 1 रख दूँ तो x की वैल्यू माइनस 4/3 आ जाएगी। y की जगह अगर मैं 2 रख दूँ तो y इज इक्वल्स टू 2 मैंने रख दिया, तो y की जगह 2 रखा, 3x प्लस 5 प्लस में था, इधर चला जाएगा 5, 2 माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 3, और इधर बचेगा 3x। तो ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, तो -3/3 यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा माइनस का 1। तो y आपने 2 रखा तो x आ गया -1। तो ऐसे ही आप जितनी भी y की वैल्यू रखते जाओगे उसके लिए उतनी ही x की वैल्यू आती जाएंगी। तो मैंने आपको रफ में ऐसे ही करके क्यों दिखाया, क्योंकि आपको एग्जाम में तो करके आना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि क्यों इसका आंसर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस है। क्योंकि जितनी भी आप y की वैल्यू रखते जाओगे उतनी ही आपको x की वैल्यू मिलती जाएंगी, और साथ मतलब जितनी भी आप रखोगे उतनी ही वैल्यूज बदलती जाएंगी। ऑप्शन 3 इज ट्रू बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी गेट अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा। उल्टा सीधा, मतलब अब x की वैल्यू रखोगे तो कुछ y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू रखोगे तो कुछ x की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे ही मिलती जाएंगी बहुत सारी। जितने भी आप रखते जाओगे तो इनफाइनाइट, मतलब कोई अंत ही नहीं है, इतनी वैल्यूज इसकी आ सकती हैं। हेंस गिवन जो लीनियर इक्वेशन है उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस है, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन 1 हमारा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है, हर एक इक्वेशन के लिए, ईच इक्वेशन के लिए आपको कितने सोल्यूशन बताने हैं, 4, हर एक के लिए 4। चलो बना लेते हैं। तो पहला है 2x प्लस वाई, ये ना आप लोगों को 10th क्लास में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ये थर्ड चैप्टर आपका पूरा इसी पे ही है। अब आप क्या करो, ऐसे करो, फॉर x इज इक्वल्स टू 0, x की जगह इस इक्वेशन में 0 रख दो, तो x की जगह 0 रख दो, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 7। मतलब अगर आपने x 0 रखा है तो y आपके पास क्या आ गया, y आपके पास 7 आ गया। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, सोल्यूशन जो है वो आ गया 0,7, ठीक है। तो पहला वाला फर्स्ट ये हो गया एक, ठीक है। आपको तो 4 करने हैं ना, तो एक ये हो गया। फिर सेकंड 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 है। अब x की जगह क्या रखो, x की जगह 1 रख लो। फॉर x इज इक्वल्स टू 1, x की जगह 1 रखो, तो x की जगह 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। अब ये जो 2 प्लस में है, इक्वल टू से इधर भेज दो इसको, तो माइनस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5। 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 5। तो आपने अगर x क्या रखा है सोल्यूशन, देखो यहाँ पे अगर आपने x 1 रखा है तो y आपके पास क्या आ गया, y आपके पास आ गया 5। इसी तरीके से एक और बार सॉल्व कर लो, ये आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड पार्ट नहीं, थर्ड क्वेश्चन नहीं है, अब ये इसी पे ही, मतलब आपने इसी के ही, अब आप तीसरी बार रख के देखो, x की जगह और y की जगह कुछ और, ठीक है। x की जगह अब आप 2 रख लो, तो y क्या आएगा, x की जगह 2 रखो, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो y क्या आ जाएगा, 4 को इधर भेजेंगे
तो 7 माइनस 4 यानी कि क्या आ जाएगा 3, तो y क्या आ गया 3 आ गया। x हमारा जब हमने 2 रखा तो y हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। अब x की जगह क्या रखो, x की जगह आपने यहाँ पे क्या रखा था 2 रखा था, अब x की जगह 3 रख लो। x की जगह आप यहाँ पे 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह 3 रखो प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, तो 3 2 जा 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, तो ये इधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1, तो y क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब अगर आपने x 3 रखा तो y आ जाएगा 1। तो ये हो गया, x आपने 3 रखा y 1 आ गया, x 2 रखा y 3 आ गया, और फिर यहाँ पे x आप लोगों ने 1 रखा था तो y हमारे पास क्या आ गया था 5 आ गया था, x 0 रखा था तो y क्या आ गया था 7 आ गया था। तो ये हमने 4 पॉसिबल इसके सॉल्यूशंस आप लोगों को बता दिए, किसके, फर्स्ट वाले के। तो ये वाला हमने कर लिया, देखो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, ये 4 पार्ट फर्स्ट के अंडर ही थे, ठीक है, उसके सब पार्ट्स थे फर्स्ट के। अब सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड हमें बोला गया है पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो अब इसको चलो हम छोटा छोटा लिखते हैं ताकि हमें सारा एक साथ मिल जाए। x की जगह मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ छोटा करके, ताकि आप लोगों को एक साथ ही मिल जाए सारे। x पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ ताकि आप लोगों को सारा एक साथ ही मिल जाए, 4 पार्ट्स ज़्यादा छोटा हो जाएगा, चलो फिर भी करके देखते हैं। ठीक है, x की जगह अगर मैं 0 रखूं तो y क्या आएगा, x की जगह मैंने 0 रख दिया तो ये तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 9। x की जगह अगर मैंने 0 रखा तो y आ गया 9, तो यानी कि सॉल्यूशन आ गया 0,9। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं x की जगह 1 रखूँ इस इक्वेशन में, तो x की जगह 1 रखा तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, क्या हो गया, पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 हो गया, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 9 माइनस पाई, क्योंकि y को अकेला छोड़ना है ना, तो y की वैल्यू क्या आ गई, पाई माइनस 9 माइनस पाई, क्योंकि पाई प्लस में था, इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके माइनस में, तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया 1,9 माइनस पाई, ये इसका सोल्यूशन आ गया 1,9 माइनस पाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मैं x की जगह 2 रख दूँ तो x की जगह 2, तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, कलर दूसरा ले लेती हूँ। अब ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर भेजो तो 9 माइनस 2 पाई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई, तो सोल्यूशन क्या हो गया 2,9 माइनस 2 पाई, ये हो गया आंसर। अब अगर x की जगह आप 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 3 रखो यहाँ पर, तो 3 इंटू पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेजोगे 9 माइनस 3 पाई, तो 9 माइनस 3 पाई, तो ये हमारे 4 सॉल्यूशंस हो गए, 4 सब पार्ट हो गए एक क्वेश्चन के। तो इसमें क्या हो गया, y आपने 3 रखा है, सॉरी x आपने 3 रखा है, तो y क्या आ गया 9 माइनस 3 पाई हमारा आंसर आ गया है। तो देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 0,9 आया, यहाँ पे 1,9 माइनस पाई आया, 2,9 माइनस पाई और 3,9 माइनस 3 पाई। तो ये हमारे आंसर आ गए जब हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने चारों के चारों, मैंने इसलिए एक साथ कर दिए ताकि आप लोगों को फिर ऊपर वाले से जैसे कि कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। तो ये हमारे 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस आ गए। अब आप लोग नेक्स्ट पार्ट देख लो। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है थर्ड वाला, थर्ड पार्ट। इसमें हमें बोला गया है y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 4y। अब x इज इक्वल्स टू 4y है, पहले की तरह ही मैं सारे डिविजन्स कर लूँ ताकि एक साथ ही आप लोगों को सब कुछ देखने को मिल जाए। ठीक है, x की जगह अगर मैं 0 रखूँ, x की जगह मैं 0 रखूँ तो फिर क्या हो जाएगा, y भी क्या हो जाएगा, x की जगह देखो 0 रखा तो 4y और 4 इधर जाएगा तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर x मैंने 0 रखा ना तो y भी मेरा क्या आ गया 0 आ गया, मतलब x अगर मैंने 0 रखा तो y क्या आ गया 0।
अब मैं x की जगह 1 रखती हूँ, x इज इक्वल्स टू 1 रखती हूँ इस इक्वेशन में। x की जगह अगर मैं 1 रखूँगी तो ये है हमारा 4y, ठीक है, y को अकेला छोड़ दो, तो y 4 के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू से इधर जाके डिवाइड, तो y क्या हो जाएगा 1/4 मेरे पास y आ जाएगा। x की जगह 1 है तो y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा 1/4। x हमारा 1 है तो y हमारा 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो x की जगह अगर मैं 2 रखूँ, x की जगह 2 रखा तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर 4y हो जाएगा, तो इधर y 4 के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो y क्या आ गया, y आ गया 1/2, ठीक है। x अगर 2 है तो y क्या आ गया, y आ गया 1/2, x 2 है तो y क्या आ गया, y आ गया 1/2, ठीक है। अब देखो x की जगह आपने 2 रखा, अब x की जगह 3 रख लो, x की जगह 3 रखोगे, x की जगह रखो 3, तो 4 है और इंटू y है, ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 4 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 3/4। तो अगर आप लोगों ने x 3 रखा तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 3/4। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, तो मतलब जो आप लोगों की मर्ज़ी है ना, जो आप लोग को रखना है 1 2 3 4 जो रखना चाहते हो वो रख दो। मैंने 0 1 2 3 इसलिए रखा है ताकि इजी रहे समझना, है ना। तो ये इसके 4 सॉल्यूशंस हो गए, ये हमारे इसके 4 सॉल्यूशंस हो गए। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड और फोर्थ, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। छोटा चैप्टर है और एक्सरसाइज भी मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, इसमें ईजिली हो जाएगा। तो हमने ये देख लिया इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, आगे हम लोग आगे के वीडियोस में देख लेंगे। अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 3 और 4। इससे पहले हम लोग 4.1 कवर कर चुके हैं और 4.2 के जो हैं 2 क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड वो भी हमने कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 और 4 देखेंगे और फिर इसके बाद हमारी ये जो चैप्टर है ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो हम फटाफट इसको कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। तो हमें बोला गया है कि हमें बताना है कि ये जो हमें इतने सारे ये हैं दिए हुए हैं, इसमें से x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 का कौन सा सोल्यूशन है और कौन सा इनका सोल्यूशन नहीं है। तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हम लोग लिख देते हैं क्या है हमारे पास है x, सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। हमारे पास बोला गया है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो किस तरीके से किया जाता है फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है 0,2 क्या सोल्यूशन है या फिर नहीं है। तो 0,2 हमें बोला गया है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो 0 है और y क्या है, y है 2। अब हम x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पर x की जगह हम 0 रखेंगे और y की जगह हम लोग रखेंगे 2 और इज इक्वल्स टू 4। तो 0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। तो 0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 क्या होता है, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। बट हमारा तो आंसर 0 आना चाहिए था। ये देखो इधर साइड वाला ये वाला होता है LHS और इधर वाला होता है RHS। अगर LHS और RHS 0 होते या फिर इक्वल होते, ठीक है, LHS RHS जो है वो इक्वल नहीं है, ये -4 है और ये क्या है 4 है। तो LHS इज not equal to RHS, so x is equals to 0 और y is equals to 2 is not a solution, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन है हम लोगों का चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 क्या सोल्यूशन है 0,2 का, तो नहीं है। कैसे, हम लोगों ने इस इक्वेशन में x की जगह 0 रख के देखा, y की जगह 2 रख के देखा, बट हमारा LHS और RHS इक्वल नहीं आए। LHS RHS इक्वल नहीं आए, इसका मतलब ये सोल्यूशन
नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड में हमें बोला गया है, सेकंड में हमें क्या है हमारे पास है 2,0। तो अब 2,0 को इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, और हम लोगों को क्या है 2,0 हमें गिवन है। तो 2,0 यानी कि x की जगह क्या रखना है 2 और y की जगह क्या रखना है 0। तो x की जगह 2 रख दो और y की जगह क्या रख दो इक्वेशन में 0 रख दो। तो x ये हमारा LHS है, ठीक है। तो 2 और 2 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, आंसर हमारे पास 2 आ गया। बट हमें तो क्या लेकर के आना था, हमें तो 4 लेकर के आना था, क्योंकि ये वाला LHS होता है इधर वाला और इधर वाला RHS। अगर LHS RHS इक्वल हैं तभी जो है ये जो पॉइंट्स हैं ये सॉल्यूशन में आएंगे। तो LHS जो है इज़ नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के इक्वल नहीं है। देयरफॉर 2,0 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, 2,0 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। अगर LHS RHS के इक्वल आ जाता तो 2,0 सॉल्यूशन होता, बट LHS RHS के इक्वल नहीं आया है तो हमारा 2,4 सॉल्यूशन नहीं है। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड जो है, थर्ड वाला, उसमें हमें क्या बोला गया है, उसमें हमें बोला गया है 4,0। 4,0 का मतलब है कि x क्या है 4 है और y क्या है 0 है। अब इसको हम जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है, वो इक्वेशन क्या है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 है। तो अब इसको हम लोग पुट करके देखते हैं। x की जगह क्या रखो, x की जगह 4 रखो माइनस 2 और y की जगह क्या रखो 0 रखो। तो हमारा 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4 आ गया। तो LHS क्या आ गया 4 आ गया, और RHS क्या है, RHS भी 4 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो 4,0 इज ए सॉल्यूशन। क्या कर रहे हैं हम लोग, आ रहा है आप लोगों को समझ। ये जो इक्वेशन है ना, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको तो हम लोग कहते हैं कि ये LHS है, ठीक है, इक्वल टू 4। इधर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कि ये RHS है। इसको सॉल्व करके अगर 4 आ गया आंसर तो भाई LHS RHS के इक्वल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4,0 सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं होगा। इस वाले केस में तो भाई आ गया है, सेम 4 ही आ गया है LHS और RHS। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 4,0 इज़ ए सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ जो है हमें क्या बोला गया है, इसमें हमें बोला गया है √2, 4√2। ठीक है, इसका मतलब है x क्या है, x है √2 और y क्या है, y है 4√2। ठीक है, ये हो गया। हमें इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन तो हमारे पास वही है जो हम सारे में यूज़ कर रहे हैं, और वो इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब x की जगह क्या रखो, x की जगह रखो √2 माइनस 2 और y की जगह क्या रखोगे, y की जगह रखोगे 4√2। ठीक है, √2 और माइनस 4 जा 8 माइनस 8√2। क्या √2 माइनस 8√2 4 के बराबर है, नहीं है। तो ये जो था ना, ये वाला LHS सॉल्व कर रहे थे, देखो इधर वाला है हमारा LHS और इधर वाला है RHS। तो आंसर क्या आया, आंसर आया LHS। तो LHS क्या 4 के इक्वल है, तो LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, LHS is not equal to RHS, therefore क्या, therefore √2, 4√2, √2, 4√2 is not a solution, is not a solution, 4,2√2 solution नहीं है। तो ये हमारा आ गया फोर्थ पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट में हम लोगों को बोला गया है, फिफ्थ पार्ट इसमें हमारे पास है 1,1। ठीक है, 1,1। इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल्स टू क्या है 1 है और y इज इक्वल्स टू क्या है 1 है। तो इसका मतलब इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। इसमें इधर LHS है और ये RHS है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 में x की जगह क्या रखो 1 रखो, y की जगह क्या रखो, y की जगह भी 1 रखो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 2 क्या हो गया, 1 माइनस 2 हो गया माइनस का 1,
1 माइनस 2 हो गया -1, ठीक है, 1 माइनस 2 इज़ -1। तो ये क्या हो गया LHS, LHS की वैल्यू क्या आ गई -1 और RHS क्या है, RHS तो हमारा 4 है, तो क्या ये दोनों सेम है, तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के इक्वल नहीं है, देयरफॉर 1,1 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, 1,1 यहाँ पर हमारा सोल्यूशन नहीं है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हम लोगों ने देख लिए। हम लोग को वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके अगर आंसर 4 के इक्वल आ रहा था तो ठीक था, तो सॉल्यूशन था, 4 के इक्वल नहीं आ रहा था तो सॉल्यूशन फिर नहीं था। तो ये हम लोगों ने थर्ड वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा देख लिया, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन था, ये हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है, यहाँ देखो फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़, अगर x जो है वो 2 है और y 1 है, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू के। तो मतलब बिल्कुल वही चीज़ करनी है जो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने करी थी। हमें क्या बोला है कि x की जगह हमें 2 रखना है, y की जगह हमें 1 रखना है और फिर हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ईजी है, x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे और k की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी। तो देखो ज़रा कैसे होगा ये, हमें क्या करना है, इसमें x इज इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है 2 गिवन है, y इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 1, तो यानी कि x की जगह हम लोगों को इक्वेशन में रखना है 2 प्लस 3, तो और y की जगह हम लोगों को क्या रखना है इक्वेशन में 1 रखना है और इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू k है। तो हमें k की वैल्यू निकल आएगी, तो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू k, तो यानी कि 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, तो 7 इज इक्वल्स टू k, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, हम लोगों ने देखो बच्चों क्या किया है, हमारे पास क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी थी। अगर x जो है वो 2 है और y 1 है, इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो हमें ये जो इक्वेशन थी ना, इसमें x की जगह 2 रखना था, y की जगह हमें 1 रखना था और k की वैल्यू निकालनी थी। तो x की जगह 2 रख दिया हमने और y की जगह हम लोगों ने 1 रख दिया, तो 4 प्लस 3 क्या आ गया हमारे पास k की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 7 आ जाती है। सिंपल से क्वेश्चन थे। तो हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे और काफ़ी सारे बच्चे हीरोज फॉर्मूला वाला चैप्टर स्टार्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो ठीक है, तो फोर्थ के बाद हम लोग फिफ्थ चैप्टर्स तो हम लोग फोर्थ के बाद डायरेक्ट हीरोज फॉर्मूला वाला जो चैप्टर है वो वाला स्टार्ट कर देंगे। तो अच्छा लगा है वीडियो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।